12 सूत्री मांगों को लेकर नर्सों की हड़ताल चौथे दिन भी रही जारी। वार्ड बॉय भी शामिल हुए हड़ताल में। सरकार से नाराज नर्सों ने लौटाया कोरोना अवार्ड। सरकार को सद्बुद्धि देने धरना स्थल पर किया हवन यज्ञ। हड़ताल के चलते मरीजों की बढ़ने लगी परेशानी। हम आपको बता दें कि 12 सूत्री मांगों को लेकर नर्सेज एसोसिएशन की 30 जून से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी रही। नर्सों की हड़ताल लंबी खिंचने से अब मरीजों की परेशानी भी बढ़ने लगी है। नर्सें अपनी मांगों को लेकर डटी हुई हैं, जिनकी सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां ये सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में मरीजों की अच्छी सेवा करने का जो अवार्ड इन्हें सरकार द्वारा मिला था, उसको 40 नर्सों ने श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के डीन मनोज इंदुलकर को लौटा दिया है। साथ ही आज इन नर्सों ने सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए हवन एवं यज्ञ भी किया। इनका कहना है कि सरकार उन्हें अवार्ड दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन सरकार हमारी बातें नहीं मान रही है, इसलिए ये अवार्ड हमारे किसी काम का नहीं। इनके द्वारा कहा गया कि सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। यदि उसको सद्बुद्धि देने के लिए हमने ये यज्ञ किया है, जिससे सरकार का ध्यान जाए और वो हमारी बात माने। गौरतलब है कि अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर ये नर्सें 30 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई थीं। पिछले काफ़ी समय से ये नर्सें अपनी मांगों को लेकर अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रही थी। सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए उन्होंने कई बार के प्रयास किया, लेकिन उनकी बात सरकार तक नहीं पहुंची और न ही सरकार ने कोई ध्यान दिया, जिसके चलते ये नर्सें अनिश्चितकालीन हड़ताल में चली गई हैं। इनके हड़ताल में चले जाने से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर काफ़ी असर पड़ रहा है और इसका खामियाजा अस्पताल में भर्ती मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। अगर ऐसे ही ये हड़ताल और आगे बढ़ी तो मरीजों की परेशानियां काफ़ी बढ़ सकती हैं। प्रस्तुत है इस संबंध में अंबिका तिवारी, जिला अध्यक्ष नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा प्राप्त जानकारी के। अपने को कोरोना अवार्ड भी आपने वापस कर दिया है और आज भी हम क्या है पूरी कोरोना अवार्ड वापस करने का मकसद ये था कि मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ कागज पत्थर ही तो बांटती रह गई। क्या किसी का परिवार कोरोना अवार्ड के एक पेपर से पेट भरता है? इसके लिए तो हमको वेतन चाहिए और वेतन के लिए हम सेकंड ग्रेड की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो तो स्वाभाविक है कि उन्होंने जो दिया ठीक है, सम्मान तब होगा जब सरकार सेकंड ग्रेड पे बात करेगी। आज हवन भी कर रहे हैं, अवार्ड बॉय भी आज हवन मध्य प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि यज्ञ के लिए किया गया है, ताकि उनको भगवान सद्बुद्धि दे। और प्रदेश में जिस तरह से हाहाकार अस्पताल के अंदर मचा हुआ है, एक एक मरीज इलाज के लिए दवाई के लिए तड़प रहे हैं, तो उनको सद्बुद्धि दे ताकि हम लोगों से बात करके हमारी मांगों को मान लें, ताकि हम लोग अस्पताल वापस उनकी सेवा में संलग्न हो जाएं। वार्ड बॉय भी सपोर्ट है। वार्ड बॉय की एक अपनी अलग समस्या है कि 18,000 रुपये महीने का जब अनुबंध है तो उनको 7,500 किस हिसाब से दिया जा रहा है, जैसा कि वार्ड बॉय का एक ग्रुप मेरे को बताया। तो इसलिए हमारा उनके लिए भी निवेदन है कि हमारे यहाँ का अस्पताल प्रबंधन उनकी बात को सुने और एक ऐसी वेतन दे जो कि अनुबंध से जुड़ा हुआ है। जिले में कुल कितनी नर्सेस हैं जो विरोध में हैं? हमारे जिले में लगभग 1500 नर्सें हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में आंदोलन कर रही हैं। और इस तरह से अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो लगभग 40,000 के आसपास चिकित्सा शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की नर्सें आंदोलन पे हैं। अवार्ड वापस किया था, तो क्या कौन सा अवार्ड था सर और क्या व्यवस्थाएं? ये कोरोना वॉरियर के इनको एक सर्टिफिकेट हम लोगों ने इशू किए थे शासन ने, तो वो कल ये लोग मॉब के रूप में आए थे और करीबन 40-50 लोग ने अपने जो सर्टिफिकेट उनको हम लोगों ने दिए थे उस समय वो वापस किए हैं। सर व्यवस्थाएं क्या लिए क्या लगा? व्यवस्था के लिए हमने 5 नर्सिंग कॉलेज है जो प्राइवेट, उनसे तकरीबन प्रतिदिन 60 से 70 नर्सिंग स्टाफ हम लोगों को मिल रहा है, उन्हीं से अभी व्यवस्था चल रही है। इसके अलावा हमारे 116 इंटर्न हैं वो जो ड्यूटी पे लगे हैं, वो नर्सिंग स्टाफ की तरह काम भी कर रहे हैं और हमारे जूनियर डॉक्टर्स जो है वो लोग भी तत्परता से अपनी ड्यूटियाँ कर रहे हैं।